गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके आसपास बहुत से ऐसे आदमी हैं जो कि जब कभी भी पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं और अगर उस वक्त उनके आसपास कोई आके खड़ा हो जाए तो वो सूसू यानी कि टॉयलेट कर ही नहीं पाते। गाइस, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है जो कि दुनिया के 21% लोगों का है और इस बीमारी का नाम है पारूरेसिस। गाइस, ये एक तरह का सोशल फोबिया है जिसमें वो आदमी सिर्फ अकेले में ही सुसु कर पाता है और अगर उसके आसपास कोई आके खड़ा हो जाए तो ये फोबिया इतना पावरफुल है कि वो सुसु आते हुए भी नहीं कर पाता। गाइस, क्या आपको भी पारूरेसिस है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप अपनी कीमत यानी कि वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते वक्त सब्जी के तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत क्या ही होगी। वो उस वक्त सब्जी के भाव से तुल रही है तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं होगी। लेकिन अगर वही मक्खी सोना तोलते वक्त सोने की तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 रुपए के लगभग होगी। इससे आप क्या समझे जानते हैं? इससे आपको यह समझना है कि आप कहां पे बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, यही आपकी वैल्यू यानी कि आपकी कीमत को निर्धारित करता है। इसीलिए अपनी सराउंडिंग्स को बड़े ध्यान से चुनिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें यह कहा जाता है कि आपको उस टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह एक मिथ है। मोबाइल के यूज करने का बिजली के गिरने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन यह है कि आजकल के मोबाइलों में जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो बिजली को अट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं करते। दूसरा, मोबाइल रेडियो वेव पे काम करते हैं जो कि ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करती है ना ही बिजली को कंडक्ट करती है। लेकिन हां, अगर आप खुले मैदान में घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है और अगर आपके आसपास कोई टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बिजली को अर्थ में जाने का रास्ता दे तो आप पे बिजली के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, भले आप मोबाइल को यूज करें या ना करें। तो फाइनली गाइस, अगर बिजली चमक रही है और आप घर पे या फिर कार में भी मोबाइल पे बात कर रहे हो तो मोबाइल की वजह से आप पे बिजली गिरने वाली नहीं है। क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कई बार कुछ लाइनें लिखने में बहुत छोटी होती हैं लेकिन उनका मतलब इतना गहरा निकलता है कि वो दिमाग पर सीधे असर डालती हैं। उन्हीं में से एक लाइन मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। किसी ने कहा था कि पुराने जमाने में फोन जब तार से बंधा होता था तो इंसान फ्री था, लेकिन आज जब फोन वायरलेस है तो इंसान उस छोटे से डिवाइस के साथ चिपका रहता है, यानी कि अपनी आजादी को खो चुका है। गाइस, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक लड़की अक्सर एक लड़के में क्या चीज नोटिस करती है, वो किस चीज से प्रभावित होती है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है आपकी क्लीनलीनेस यानी कि आपकी साफ सफाई। आपके कपड़े कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपकी बियर्ड मेंटेन है क्या, आपके नाखून कैसे हैं, इन सब चीजों को लड़कियां अक्सर नोटिस करती हैं। दूसरा है आपका परफ्यूम। तीसरा है आपके चेहरे पर पॉजिटिव स्माइल। चौथा है आपकी फिटनेस। पांचवा है आप किस तरीके से बात करते हैं और छठा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कितने अच्छे लिसनर हैं। कहीं आप बोलते तो नहीं रहते, आप सुनते भी हैं क्या? गाइस, इन सब चीजों को लड़कियां अक्सर नोटिस करती हैं। अब मेरा सवाल यह है कि आप लड़कियों में अक्सर क्या चीज नोटिस करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि काश इतने दोस्त मेरे भी होते। पर सवाल यह है कि आखिर इतने दोस्त बनते कैसे हैं, दोस्त बनाए कैसे जाते हैं, उसके तरीके क्या हैं? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक स्टडी के अनुसार ये कहा गया है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में आप सिर्फ 20% ही बोलें लेकिन 80% उसकी बातों को सुने तो वो बंदा शायद आपका दोस्त जल्दी बन जाएगा। लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसकी बात पे गौर भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए गजब का कुत्ता खरीदा। उस कुत्ते की खास बात यह थी कि वो पानी पे चल सकता था। अब वो ये कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था और वो इस बात से बहुत एक्साइटेड था कि इस कुत्ते को देखने के बाद उसके दोस्त उसकी तारीफ करेंगे। अब एक दिन उसने अपने दोस्तों को बत्तखों का शिकार करने के लिए बुलाया। उसके दोस्त आए और बंदूक से 2-3 बत्तखों को मार गिराया जो कि पानी में गिर गई थी। अब उसके बाद अपने कुत्ते की कलाकारी दिखाने के लिए उसने अपने कुत्ते को हुक्म दिया कि जाओ वो बत्तखों को लेकर आ। उसका कुत्ता भागता गया और बत्तखों को लेकर आ गया।
लेकिन इतनी कलाकारी देखने के बावजूद भी उसके दोस्तों ने उसे कुछ कहा ही नहीं। लास्ट में जाते जाते उस आदमी ने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या तुमने इस कुत्ते में कुछ खास चीज देखी? तो पता है उन दोस्तों ने क्या कहा? उन दोस्तों ने कहा कि हाँ, एक खास चीज देखी है, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। गाइस, कई लोगों को हर चीज में नुक्स निकालने की आदत होती है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इस दुनिया में कोई अमीर है तो कोई गरीब, पर सवाल यह है कि इतना फर्क है क्यों? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सोच। अमीर और गरीब की सोच में आखिर क्या फर्क होता है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फर्क है कि गरीब लोगों के बारे में बात करता है, लेकिन अमीर आइडिया के बारे में बात करता है। दूसरा, गरीब यह सोचता है कि मैं अपना समय बेचकर पैसा कैसे कमाऊं, लेकिन अमीर यह सोचता है कि मैं पैसे से पैसा कैसे कमाऊं, वो अपना समय नहीं बेचता। और तीसरा, गरीब सिर्फ तेजी से बातें करता है, लेकिन अमीर तेजी से काम करता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। गाइस, अगर आपको भी अमीर बनना है तो अमीरों वाली आदतें अपनाओ। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अक्सर सड़क किनारे आपने ये देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी की चेकिंग करने के लिए आपको रोककर सबसे पहले आपकी गाड़ी की चाबी निकालते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि शायद चेकिंग के दौरान पुलिस को यह अधिकार होगा कि वो हमारी गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोटर वाहन एक्ट के तहत उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है और ये गैर कानूनी है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी चाहे किसी भी रैंक का हो, वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। हाँ, वो आपको हाथ दे सकता है और आपको गाड़ी रोकने के लिए कह सकता है, और ना रोकने पर आपका चालान काट सकता है, लेकिन वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। गाइस, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कौन बनेगा करोड़पति में और गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत बार आपसे जीके टाइप सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि नंबर 1, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, इसकी एक ट्रिक है और वो है पंगु राज। ये एक शब्द है जो आपको ध्यान रखना है। पंगु राज में पंग का मतलब पंजाब, गु का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान और ज का मतलब जम्मू कश्मीर। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं जो कि भूटान से सटे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? इसकी भी एक ट्रिक है और वो है साब, SAAB। एस मने सिक्किम, ए मने अरुणाचल प्रदेश, ए मने असम और बी मने बंगाल, पश्चिम बंगाल। गाइस, आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। ये सुपरमार्केट वाले किस तरह से सुपर ट्रिक्स लगा के आपको अपना माल बेचते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो वो ज्यादा यूज आने वाली चीजों को सुपरमार्केट में सबसे लास्ट में रखते हैं, और अगर आपको वो चीजें चाहिए तो आपको पूरे सुपरमार्केट के बीच में से निकल के जाना पड़ेगा, और बीच बीच में आपको और भी आइटम दिखेंगे जिस पे शायद आपका दिल आ जाए और आप उसे खरीद लें। दूसरा, सुपरमार्केट में आप कभी भी क्लॉक लगी हुई नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप बिना टाइम का अंदाजा लगाए अपनी शॉपिंग को एंजॉय करते रहें। भले ही आप 15 मिनट के लिए आए हो, तब भी आप सुपरमार्केट में 2 घंटे तक घूमते रहेंगे। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। मैं पैसा हूं, मैं नमक की तरह हूं जो जरूरी तो है, पर जरूरत से ज्यादा आपकी जिंदगी का स्वाद बिगाड़ सकता है। मैं भगवान तो नहीं, पर लोग मुझे भगवान से कम भी नहीं मानते। मुझे आप मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते, पर जीते जी मैं आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूं। मैं नई रिश्तेदारियां पैदा कर देता हूं, पर असली और सच्ची बिगाड़ देता हूं। मैं कुछ भी नहीं, पर मैं ही ये तय करता हूं कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे। मैं सारे फसाद की जड़ हूं, पर फिर भी लोग मुझे पाना चाहते हैं। मैं बोलता नहीं, पर सबकी बोलती बंद जरूर कर देता हूं। मैं पैसा हूं।